छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। नेतृत्व विरोधी पहुंचे दिल्ली दरबार, बृजमोहन मिल रहे वरिष्ठ नेताओं से। मंत्री भगत के विरोध में जनता कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री को श्रवण यंत्र भेंट करने की कही बात। एक ही दिन में रिकॉर्ड 3,50,000 से अधिक का टीका, छत्तीसगढ़ में कोरोना टीके का बना रिकॉर्ड। और सूखा राशन वितरण का मामला उठाया नेता प्रतिपक्ष ने, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को लिखी चिट्ठी। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के वर्तमान भाजपा नेतृत्व विरोधी नेता एक बार फिर दिल्ली दरबार में दस्तक दे रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली पहुंचे हुए हैं और सरकार संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। भाजपा के सूत्रों की माने तो एक महीने में केंद्रीय नेताओं ने अलग अलग स्तर संगठन के कामकाज की पड़ताल की है। ऐसे में जो फीडबैक मिला है उसमें किसी तेज तर्रार नेता को भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंपने की चर्चा है। भाजपा नेताओं ने केंद्रीय नेताओं के सामने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके अंदाज में ही जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक सत्ता में वापसी संभव नहीं है। इस फीडबैक से बाद से ही विरोधी खेमे के नेता दिल्ली दरबार में सक्रिय हुए हैं। प्रदेश भाजपा की राजनीति में रमन विरोधी खेमे के रूप में बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, अजय चंद्राकर को माना जाता है। अजय चंद्राकर कांग्रेस की सरकार आने के बाद से ही मुख्यमंत्री बघेल पर तीखे हमले कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार बैठकों के बाद से बृजमोहन अग्रवाल भी सक्रिय हुए हैं। प्रेम प्रकाश पांडे भी विधानसभा चुनाव हारने के बाद से भिलाई में सीमित हो गए थे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने राजधानी में दस्तक दी और करीबी नेताओं से संपर्क किया। भाजपा में आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष के लिए रमन विरोधी खेमा जमकर लॉबिंग कर रहा है। इस खेमे की कोशिश है कि अजय चंद्राकर को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जाए। इसकी पटकथा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान लिख दी गई थी। अब राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम के 3 दिवसीय प्रवास के बाद हलचल तेज हो गई है। उधर टीम मोदी में राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे और बिलासपुर से सांसद अरुण साव में से किसी एक को लेने की चर्चा है। साव को ओबीसी समीकरण के आधार पर जगह मिलने की उम्मीद की जा रही है। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग से गुहाराम अजगले का बड़ा चेहरा भी सामने आ रहा है। 2 बार के सांसद और पढ़े लिखे नौजवान जो इन दिनों क्षेत्र में खासे सक्रिय हैं। वहीं केंद्रीय संगठन में अपनी दखल के कारण सरोज की दावेदारी सामने आ रही है। प्रदेश कोटे से मंत्री रेणुका सिंह के परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं माना जा रहा है। प्रदेश में 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्रीय संगठन भी किसी तेज तर्रार नेता को मंत्रिमंडल में शामिल कराने की सिफारिश कर रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता मंत्री अमरजीत भगत को श्रवण यंत्र भेंट करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने विधायक कॉलोनी के मुख्य गेट के पास ही रोक लिया। जेसीसीजे के पदाधिकारियों ने कहा कि संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे। वहां पत्रकारों द्वारा शराबबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देने के बजाय मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं कह रहे थे। मेरे को सुनाइए नहीं दिया आप क्या बोले, मेरे को सुनाइए नहीं दिया आप क्या बोले, मेरे को सुनाइए नहीं दिया आप क्या बोले। इस मुद्दे को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ मंत्री अमरजीत भगत को अच्छे से सुनाई दे, इसलिए श्रवण यंत्र भेंट करने जा रहे हैं। आज जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए आदरणीय महोदय को हम लोग ये जो श्रवण यंत्र है ये भेंट करने आए हैं। आदरणीय शायद आप भूल गए हो, लेकिन जनता नहीं भूली है इस वादों को, इसलिए आप इस कान में इसको लगाइए और अच्छे से सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 साल में जो सरकार है ये सुनना बंद कर दी है। आने वाले 5 साल में मुझे लगता है इनको दिखना भी बंद हो जाएगा। आने वाले समय में चश्मा भी हम इनको भेंट करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का टीका लगवाने वालों की संख्या में रोज बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य अमला युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन में लगा हुआ है। वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 3.5 लाख से भी अधिक लोगों को टीका लगाया गया। संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 26 जून को प्रदेश में 4,592 टीकाकरण केंद्रों में 3,50,492 लोगों को टीका लगाया गया। राज्य में अब तक 18 से 44 वर्ष आयु समूह के 21,09,728 लोगों को कोरोना का पहला डोज लगाया जा चुका है। टीकाकरण में रायगढ़ जिला अभी टॉप पर है। रायगढ़ जिले में 26 जून को सबसे अधिक 1,22,587 लोगों का टीकाकरण किया गया। आम लोगों को
ताकीद किया गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड के अनुरूप व्यवहार करना, मास्क लगाना, शारीरिक दूरी रखना और हाथों की सफाई आवश्यक है, जिससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ में सूखा राशन वितरण को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि बिना निविदा के ही करोड़ों की खरीदी की गई है, जिसके उच्च स्तरीय जांच रिटायर्ड जस्टिस को कराई जाए। धर्मलाल कौशिक ने पत्र में लिखा है कि फरवरी-मार्च 2021 में आयोजित विधानसभा सत्र में शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विधानसभा प्रश्नों में दिए गए उत्तर से स्पष्ट है कि सूखा राशन वितरण में कई 100 करोड़ों का भ्रष्टाचार उच्च संरक्षण में किया जाना प्रतीत होता है। विधानसभा में गलत जानकारी दिए जाने और नियम विरुद्ध खरीदी करने के बाद भी किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भंडारण क्रय नियम के अनुसार NCCF, केंद्रीय भंडारण, नेफकॉफ और अन्य सहकारी संस्थाओं के बिना निविदा के सीधे क्रय किए जाने के प्रावधान नहीं है। साथ ही सूरजपुर में ट्राइबल मार्ट नामक स्व सहायता समूह से लगभग 2.5 करोड़ की सामग्री बिना निविदा के सीधे क्रय की गई है, जबकि भंडारण क्रय नियम के मुताबिक स्व सहायता समूह द्वारा स्वयं उत्पादित हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की सामग्री ही खरीदी जा सकती है, अन्य सामग्री की खरीदी नहीं की जा सकती। कोरोना काल में सूखा राशन वितरण में स्कूलों में करोड़ों के घोटाले के सामने आई है। जिस प्रकार से उसके विधिवत निविदा बुलाई जानी चाहिए और निविदा बुला करके उनको आर्डर देना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बिना निविदा बुलाए जो आर्डर प्लेस किए हैं और तमाम जो नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। पिछले विधानसभा सत्र में कुछ आवश्यक सामानों को लेकर के प्रश्न भी किया गया और जवाब में ये बात आई भी है। महासमुंद जिले के सिघोड़ा थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ 37,28,900 रुपए नकदी का अवैध परिवहन करते हुए कोल्हापुर महाराष्ट्र के 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जो वाहन के सीट के पीछे बने चैम्बर में रुपए छिपाकर ले जा रहे थे। महासमुंद में अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट रेठी खोल में संदिग्ध वाहनों पर नजर रखकर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी सियास कार को रोका गया। वाहन में पीतांबर शिवाजी माने और अविनाश सिंगारे से जब उनकी आवाजाही के संबंध में पूछा गया तो गोलमोल जवाब मिला। आशंका के चलते इनके वाहन की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस को कार की सीट के नीचे और पिछले हिस्से में अलग से चैम्बर मिला, जिसमें नोटों के बंडल रखे हुए थे। इनमें 2,000, 500, 200 और 100 रुपयों के नोटों की गड्डियां थी। इन्हें थाने लाकर जब नोटों को गिना गया तब कुल 37,28,900 रुपए निकले। दोनों के पास नोटों से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला। जाहिर है कि ये रुपए काली कमाई के ही होंगे। पुलिस ने धारा 102 के तहत नोटों और कार को जब्त कर दोनों शख्स को हिरासत में ले लिया है। दोनों कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पुलिस ये मामला आयकर विभाग के सुपुर्द करेगी, जिसके द्वारा लाखों रुपयों के स्रोतों का पता लगाया जाएगा। रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके की बजाज कॉलोनी में जो हुआ, उसे इलाके के लोगों में डर और गर्व दोनों का भाव है। डर इस वजह से क्योंकि घर के बाहर टहलती युवती पर एक लुटेरे ने हमला कर मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश की। लोग गर्व इस वजह से महसूस कर रहे हैं क्योंकि उस लुटेरे के 22 साल की सोनिया ने छक्के छुड़ा दिए। सोनिया ने बताया कि मैं और मेरे पापा प्रकाश बंशी घर के बाहर ही टहल रहे थे। पास ही एक बाउंड्री वॉल के पास वो लुटेरा खड़ा हुआ था। जैसे ही पापा कुछ दूर गए, उसने मुझ पर सामने से हमला कर दिया। मेरा फ़ोन छीनने लगा। मैंने फ़ोन बिल्कुल टाइट पकड़ा था। उसने मुझे धक्का दिया। मैंने चोर का शर्ट पकड़ लिया तो वो कपड़े उतारकर भागने की कोशिश करने लगा। ज़मीन पर गिरी पड़ी सोनिया ने चोर का पैर पकड़ लिया। वो भागने लगा और उसे करीब 50 फीट तक घसीटा। तब तक उसके पापा भी आ गए और कार से गुजर रहे 2 शुभचिंतकों ने उसकी मदद की और सभी ने मिलकर चोर को पकड़ा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान सोनिया घायल हो गई और उसकी मोबाइल का स्क्रीन भी टूट गया। सोनिया पर हमला करने वाले लुटेरे का नाम दीपक बघेल है। इसका पेशा ही चोरी और डकैती है। इस पर रायपुर के कोतवाली थाने में भी लूट के कुछ केस दर्ज हैं। पहले ही दीपक किसी तरह लोगों के रुपए और फोन छीनकर भाग चुका है। राजेंद्र नगर के थाना प्रभारी विशाल कुजूर ने बताया कि रिमांड पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ उन सब चीज़ों से सारी लड़कियां इंस्पायर हो
और अपने अधिकारों के लिए लड़े, अपने हक के लिए लड़े और आगे आए। हाँ, कभी भी पहले तो घबराएं नहीं, हिम्मत से काम लें और हो सके तो पब्लिक का सपोर्ट लेने की कोशिश करें। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुरूप 1 जुलाई से अपने अपने गांव में रोका छेका अभियान शुरू करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालक अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए छोड़ने की बजाय उन्हें गौठानों में भेजें, जहां चारे पानी का प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने किसानों तथा पशुपालकों के नाम अपने संदेश में कहा कि बरसात के दिनों में पशुओं में गलघोटू और एक टंगिया की बीमारी होती है। इससे बचाव के लिए अपने पशुओं को टीका जरूर लगवाएं। छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर किसानों को सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ सरकार से केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी को केवल कुर्सी का मोह है। राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 लाख टन खाद उर्वरक की मांग केंद्र सरकार से की थी, मगर अभी तक खाद का आवंटन नहीं किया गया। उन्होंने भाजपा सांसदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे खाद की मांग क्यों नहीं करते हैं। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर खरीफ की खेती में 39 लाख हेक्टेयर में सिर्फ धान की खेती होती है। बिलासपुर में भूमाफियाओं के हमले, मारपीट, कब्जा शासकीय जमीन में बैठाने को लेकर फेमस हो गया है, जिसकी खबरों को बिलासपुर के अधिकांश पत्रकार अपने अखबार, वेब मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन एवं राजनीतिक संरक्षण के कारण किसी पर भी कार्रवाई का न होना ये बताता है कि अब बिलासपुर में जमीनों को लेकर आने वाले समय में और खूनी संघर्ष देखने को मिलने वाला है। बिलासपुर के वरिष्ठ पत्रकार तपन गोस्वामी भी उन्हीं पत्रकारों में से एक हैं जो भूमाफियाओं को लेकर अपने वेब मीडिया में निरंतर लिख रहे थे, जिस पर भूमाफियाओं की आंख की किरकिरी बने हुए थे। उन्हीं में से किसी गुर्गे ने शनिवार की रात 7:30 बजे जरहा भाटा चौक के पास उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर और शरीर पर चोट आई है और बहुत ही गंभीर चोट आई है। उन्हें तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने किसी भी प्रकार की FIR नहीं लिखी है। बिलासपुर शहर में सियासी माहौल गर्म है। नेताओं के निशाने पर पुलिस है। पुलिस ने भी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर अपने इरादे दिखा दिए हैं। तीखी नोक-झोंक में खुद विधायक शैलेश पांडे उतर आए हैं। पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच की तनातनी अब खुलकर सामने आ रही है। जिस पुलिसकर्मी से बदसलूकी के मामले में कांग्रेस नेता मोती को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया, अब उसी वर्दी वाले का एक वीडियो कांग्रेस नेता वायरल कर रहे हैं। इस वीडियो में ट्रैफिक कांस्टेबल राम रजक एक पार्षद के घर में घुसकर मारपीट कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, गालियां दे रहा है। ये वीडियो विधायक शैलेश पांडे ने पुलिस के आला अफसरों को भेजकर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने कहा है कि इस मामले के साथ कांस्टेबल राम रजक ने कांग्रेस नेता मोती के साथ भी बदसलूकी की और गालियां दी। इस मामले में भी कार्रवाई की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के संस्कृत मंत्री अमरजीत भगत के दिए बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सब याद रखेगा। कांग्रेस को चुनाव से पहले ये सब सुनाई देता था और सब दिखाई देता था, अब ना सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। इसलिए जनता कह रही है वक्त है पछतावे का। दरअसल पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था वक्त है बदलाव का। ये पूरा सियासी बवाल मंत्री अमरजीत के दिए बयान से जुड़ा है। शुक्रवार को इनके राजनांदगांव दौरे के वक्त जब पत्रकारों ने पूछा कि शराबबंदी क्यों नहीं हो रही, तो मंत्री भगत ने कह दिया था मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, नमस्कार।